जनपद शांतिनगर का सिविल अस्पताल शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक पुराना लेकिन अब भी कार्यरत अस्पताल था। इसकी स्थापना आजादी से पहले हुई थी। अस्पताल की इमारतें फीकी हरी दीवारों और टूटे फूटे छज्जों से ढकी थीं। वहीं अस्पताल के पिछले हिस्से में था शवगृह, एक अलग थलग कमरा जहां केवल जरूरत पड़ने पर ही कोई जाता था। इसकी 4 खिड़कियां थीं, 3 सामान्य और एक हमेशा बंद रहने वाली चौथी खिड़की। डॉक्टर अदिति वर्मा की उस अस्पताल में नई नई पोस्टिंग हुई थी। उम्र लगभग 32 वर्ष। हाल ही में मेडिकल कॉलेज से फोरेंसिक स्पेशलिस्ट के रूप में नियुक्ति मिली थी। दृढ़ और आत्मविश्वासी, लेकिन पहली बार शवगृह की जिम्मेदारी मिलने से अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसने अब तक सब कुछ किताबों में पढ़ा था, असली शवों से कभी सामना नहीं हुआ था। उसकी पहली मुलाकात हुई हरिराम से, जो पिछले 30 सालों से शवगृह का सहायक था। सफेद झबरी दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन चेहरे पर हमेशा चेतावनी भरी गंभीरता। शरीर कमजोर पर आंखों में अनुभव की गहराई। शवगृह में सब कुछ उसी की मर्जी से होता था। वहां एक और व्यक्ति था, रोहित, वार्ड बॉय। थोड़ा लापरवाह लेकिन काम में तेज। कभी कभी नियम तोड़ देता था, पर नर्सों के बीच काफी लोकप्रिय था। उसका व्यवहार हल्का फुल्का था, पर कई बार जरूरत से ज्यादा उत्साही हो जाता था। अस्पताल का संचालन करते थे डीन डॉक्टर अरविंद मेहता। उम्र 60 के पार, सख्त प्रशासक, लेकिन भीतर से संवेदनशील। पुराने जमाने की बातों को गंभीरता से लेते थे। वो मानते थे कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। रात की ड्यूटी संभालती थी सीनियर नर्स रीमा, तेज, सतर्क और हर छोटी बात नोटिस करने वाली। लेकिन शवगृह के पास ज्यादा देर रुकना उसे भी पसंद नहीं था। उसने कई अजीब घटनाएं देखी थीं, पर कभी खुलकर कुछ नहीं बोली। जब डॉक्टर अदिति वर्मा को शवगृह में ड्यूटी दी गई तो उसने सोचा, बस एक सरकारी नौकरी है, दिन में पोस्टमार्टम करो, रिपोर्ट बनाओ और शाम को घर लौट जाओ। लेकिन जैसे ही वो पहली बार शवगृह में पहुंची, हरिराम ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम, बाकी 3 खिड़कियां आप खोलिए, पर चौथी खिड़की को कभी मत छूना। क्यों, वहां भूत रहता है क्या? अदिति ने मुस्कुराकर पूछा। हरिराम बोला, यहां जो भी हंसता हुआ आता है, एक दिन चुपचाप चला जाता है। अदिति ने बात को हल्के में लिया, लेकिन यही उस डरावनी कहानी की शुरुआत थी जो धीरे धीरे उसका हिस्सा बनने वाली थी। 6 साल पहले इसी अस्पताल में एक और डॉक्टर काम करते थे, डॉक्टर समीर चौधरी। काबिल डॉक्टर, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। एक रात ड्यूटी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीने के लिए चौथी खिड़की खोल दी। नर्स रीमा वहां से गुजर रही थी। उसने देखा खिड़की खुलते ही जैसे कोई धुंध अंदर आई। डॉक्टर समीर वहीं स्तब्ध खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे वो कुछ ऐसा देख रहे हो जो दिखाई नहीं देता। रीमा थोड़ी देर के लिए वहां से गई। जब लौटी तो देखा डॉक्टर समीर जमीन पर बैठे थे, पसीने में भीगे, आंखें खुली और एकटक उसी खिड़की को घूर रहे थे। उस हादसे के बाद उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से बदल गए। उन्होंने ट्रांसफर की अर्जी दे दी, पर ट्रांसफर मंजूर होने से 2 हफ्ते पहले ही उनकी लाश उसी चौथी खिड़की के नीचे अस्पताल के अहाते में मिली। आंखें खुली हुई, शरीर पर कोई चोट नहीं, पर चेहरा भय से जकड़ा हुआ। इसके बाद प्रशासन ने आदेश दिया कि चौथी खिड़की हमेशा बंद रहेगी। अदिति अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी करती रही। चौथी खिड़की उसके लिए बस एक बंद कोना थी। लेकिन एक दिन जगह कम पड़ गई और अनजाने में उसने एक टेबल चौथी खिड़की के सामने रख दी, जिस पर एक ताजा शव था। उसे अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी गलती एक भयावह रात का दरवाजा खोल देगी। अमावस्या की रात थी। अदिति अकेली ड्यूटी पर थी। अचानक लाइटें टिमटिमाने लगी। जनरेटर तो चालू है, उसने खुद से कहा। हरिराम अंदर आया, धीमे से बोला, आज अमावस्या है मैडम, और टेबल चौथी खिड़की के सामने है। रात 2 बजे के आसपास गहरी खामोशी के बीच खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई लोहे की सलाखों पर उंगलियां फेर रहा हो। अदिति ने मुड़कर देखा। चौथी खिड़की की सलाखें धीरे धीरे मुड़ रही थीं। बाहर घनी धुंध और पीली सी रोशनी। ठंडी हवा का झोंका आया। शव की चादर फड़फड़ाने लगी। उस रात अदिति को नींद नहीं आई। अगले दिन उसने हरिराम से पूछा। उसने कहा, जो भी इस खिड़की को हल्के में लेता है उसे ये सजा देती है। फिर एक रात रोहित ने खिड़की की कुंडी खोलकर सफाई करनी चाहिए।
जैसे ही उसने जाली छुई वो कांप उठा। कुछ देर बाद शवगृह से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। रीमा दौड़ती हुई अंदर आई। रोहित फर्श पर पड़ा था, आंखें खुली, चेहरा भय से जमे हुए, और खिड़की के पास धुंध में एक औरत की आकृति खड़ी थी। अदिति ने सच्चाई जानने का निश्चय किया। डॉक्टर मेहता ने बताया, 8 साल पहले एक लड़की साक्षी का मामला आया था। उसके साथ दरिंदगी के बाद हत्या हुई थी। पहचान नहीं हो सकी, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। उसकी लाश उसी खिड़की के नीचे रखी गई थी। अगले दिन ड्यूटी डॉक्टर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। सिर्फ खून से सनी चप्पल मिली। अदिति ने ठान लिया वो साक्षी को न्याय दिलाएगी। अगली अमावस्या पर उसने एक तांत्रिक आचार्य रुद्रनाथ को बुलाया। तंत्र विधि शुरू हुई, कैमरा लगाया गया। रात 3 बजे खिड़की की जंजीरें खड़कने लगी। ठंडी हवा फैली, एक परछाई उभरी, झुलसा चेहरा, खून से सनी साड़ी। मुझे न्याय दो। अदिति की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगी। अगले दिन केस दोबारा खुला। डीएनए और रिकॉर्ड से परिवार मिला। पूरे धार्मिक रीति रिवाजों से गंगा किनारे अंतिम संस्कार हुआ। उस रात चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। पहली बार कोई खड़खड़ाहट नहीं हुई। कमरे में सुकून था। अब भी लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, और चौथी खिड़की सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, वो उसकी पुकार थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अगली एनिमेटेड स्टोरी शायद आपकी हो।